Hello dear students, in this video we are going to discuss worksheet number 4 for subject science 9th class and 12th July 2021 worksheet. Topic is metal and non-metal. So we are going to discuss metals and non-metals today. So let's start. Physical properties of metals and non-metals. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख कर भी समझ सकते हैं कि ये कैसी होंगे। ठीक है। सो मेटल्स कैन बी मेल्टेड, मेटल्स को मेल्ट किया जा सकता है एंड स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स, और उनको पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो ये कॉपर का टुकड़ा है और इसको मेल्ट करके ये पतले पतले फाइन तारों के रूप में इनको बदला जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू गेट स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना मेटल्स की, जिसके द्वारा उसको तारों में बदल सकते हैं, वो डक्टिलिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्या है कि मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को ऐसे ही मेल्ट करके या बीट करके उनको क्या कर सकते हैं, पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, द प्रॉपर्टी टू गेट बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैल्येबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम मैल्येबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल्स की, डक्टिलिटी और मैल्येबिलिटी। ये नॉन मेटल्स में नहीं होती है। इसके अलावा मेटल जो होते हैं बच्चों, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा वायर्स जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, तो ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक। अब इसके अलावा एक और बात है मेटल्स के बारे में कि दे प्रोड्यूस साउंड्स, वो सोनरस होते हैं। सोनरस होने का मतलब क्या है कि जब आप बेल है, ये बेल है यहाँ पर, इस बेल को जब आप बजाते हैं तो वो उसमें एक दूसरे से टकराने के बाद आवाज़ करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मेटल्स के बने होते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये सोनरस होते हैं। सोनरस यानी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़। सिंपल लाइन है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो वो डक्टिलिटी रखते हैं, ना मैल्येबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ना ही वो सोनरस होते हैं। ठीक है। तो नॉन मेटल्स इनका बिल्कुल अपोजिट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने बात कर ली, ये तो हम देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो भी देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल्स क्या करते हैं, एसिड्स के साथ में जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस बात को याद रखना कि जब कभी भी एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे, या आप बोल सकते हैं मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स सो दे प्रोड्यूस, ये एक ही लाइन में आती है पूरी इक्वेशन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं H2 गैस लिख देती हूँ, जगह कम है, और ये इसका सिंबल भी है H2 गैस। सो अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो हम इसके पास में एक बर्निंग कैंडल अगर लेकर आएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो जब बर्निंग कैंडल इस गैस के पास लेकर आते हैं तो ये पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आती है, और हम समझ जाते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस ही इसमें निकल रही है इस रिएक्शन में। लेकिन इसी रिएक्शन की बात अगर हम नॉन मेटल्स के साथ करें, यहाँ मेटल्स ना होकर अगर नॉन मेटल्स हों, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं। तो नॉन मेटल्स कभी भी एसिड्स के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक। अगला देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन हमने किया एसिड के साथ, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, सिंपल नोट्स कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? बेसिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये बेसिक ऑक्साइड किसका होगा? ऑक्साइड ये जो मेटल हमने यूज़ किया है उसी का होता है। ठीक है, लेकिन एक बेसिक ऑक्साइड मिलता है। ये रिएक्शंस आप समझेंगे आगे। विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। हमने लिटमस पेपर के बारे में सुना है, तो रेड लिटमस जब ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, जिस भी सोल्यूशन में हम डाल रहे हैं उसको, जिसको भी चेक कर रहे हैं वो बेसिक है। ठीक। व्हेन एडेड टू वाटर, जब उसको वाटर में ऐड कर लेंगे, ये बेसिक ऑक्साइड बना। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में भी है अगर, तो हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, और डिज़ोल्व करके उसके अंदर रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया ये बेसिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर हो गया,
दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? मेटल्स के साथ में बेसिक ऑक्साइड्स मिले थे, तो यहाँ अब उल्टा होगा। तो ये कैसे ऑक्साइड्स देंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स देंगे। ठीक है ना, नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड्स देंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स देंगे, विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। और फिर से हम इसका अगर सोल्यूशन बना लेंगे इस एसिडिक ऑक्साइड का, जिस भी मेटल का बनाया है हमने, उसको रिजॉल्व कर लीजिए वाटर में और फिर उसके अंदर ब्लू लिटमस डालिए, वो रेड हो जाएगा। और जब ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, इसका मतलब हमें पता है कि ये एसिडिक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मेटल्स की सीरीज़ है जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसी के सॉल्ट से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप हमेशा याद रखना, ये एग्जाम्पल आगे तक काम आता है। देखो CuSO4 हमने ले लिया है। CuSO4 यानी कि ये कॉपर सल्फेट है, ये सॉल्ट है, उसका सोल्यूशन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ब्लू कलर का होता है ये। इसके अंदर हमने आयरन की एक नेल डाल दी है, एक कील ली है और हमने यहाँ पे उसको डिप कर दिया है। ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर। और इस थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि इसका जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। ये ब्लू कलर जो था वो ग्रीन कलर में चेंज होने लगा। अब यहाँ पे इसका जो आयरन नेल का जो कलर था, जितना वो डिप हुई थी ना, वहाँ पर भी उसका कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से उसने क्या किया, उसी के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह बना ली। यहाँ पर उसने कॉपर को हटा दिया और खुद आकर बैठ गया। तो अगर वो खुद आ जाएगा तो क्या बनेगा? SO4 सेम रहेगा, बस Cu की जगह Fe आ जाएगा, बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं वो मशीनरी में यूज़ किए जाते हैं, ऑटो पार्ट्स में, यूटेंसिल्स, हमारे बर्तन हैं बहुत सारे वो मेटल के ही बने होते हैं। और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं? देखो, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग फायर क्रैकर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे जो पटाखे होते हैं फायर क्रैकर्स बोलते हैं उनको। एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होते हैं। गैसेज इन एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उनमें भी काफ़ी सारे नॉन मेटल्स हैं। एक्सेप्शंस की बात करेंगे। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? ये बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा सॉलिड होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के रूप में रहता है, नॉर्मली एग्जिस्ट एज लिक्विड्स। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है, वो कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं आपसे। सो मेटल में मरकरी लिक्विड होता है और नॉन मेटल में केवल ब्रोमीन ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होते हुए रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। फॉस्फोरस जो है एक नॉन मेटल है लेकिन वाटर के साथ में बड़ा अच्छा रिएक्शन करता है। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही मेटल्स हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद अ नाइफ। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं है बल्कि इतने सॉफ्ट हैं कि उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, सो आंसर क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, बट नॉन मेटल्स कभी सुना है आपने कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे? ऐसा नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 5, इनके आंसर्स को देखते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नॉन मेटल्स विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। तो ये दोनों के एग्जाम्पल बताने हैं कि ऐसा मेटल बताइए जो कि हमारी ब्रीदिंग में एसेंशियल है, सो वो ऑक्सीजन है। और ऐसा मेटल जो कि वाटर नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एंड क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, यानी वाटर को क्लीन करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म्स एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने बात की लिक्विड मेटल मरकरी है और लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है।
थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी है किसी मेटल की। मेलिएबिलिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शेड्स, एंड डक्टिलिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको अच्छे से याद भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ अ नॉन मेटल। Question number 5 is, what is the nature of metal and non-metal oxides? So metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. So this was your worksheet. Thank you for watching. Do comment if it was helpful for you. If you have any doubt or confusion, so feel free to write down in the comment box. Thank you students. आप मुझे अब टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साइंस विद ई से फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।